हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लखलाड़िया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी तक हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को कवर किया था इसे लास्ट वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कुछ जो फंजाई होते हैं उनके कुछ कॉमन नेम है ना, उनको कुछ नाम दिए हुए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं, तो उनको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम इम्पोर्टेंट कॉमन नेम ऑफ सम फंजाई। ठीक है, सबसे पहले ये यहाँ पे हमने साइंटिफिक नेम रखे हैं, जो भी हमारे फंजाई के साइंटिफिक नेम है उनके जो कॉमन नेम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस साइड। सबसे पहले आता है हमारा राइजोपस। राइजोपस को ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। आप अगर कभी भी अपने फ्रिज में ब्रेड रखा हुआ भूल गए है ना, तो 1-1.5 महीने बाद जब आप उसको निकालेंगे वो ब्लैक ब्लैक उसके ऊपर कुछ होता है। अगर आप उसको ओपन करेंगे पैकेट को तो उसमें धुआं सा भी उड़ेगा, तो वो जो धुआं सा होता है ना वो इसके स्पोर्स होते हैं। ठीक है, तो वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, मेच्योर स्पोर होते हैं राइजोपस के। ठीक है, इसीलिए इसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे से कभी भी आप देखो जैसे ब्रेड का पैकेट है और उसमें आपको ब्लैक ब्लैक कुछ नजर आ रहा है तो उस पैकेट को खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको खोल देंगे तो उसके जो स्पोर्स है वो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, अगर वो एक्सेसिव अमाउंट में हो गए या फिर अगर आप एलर्जिक हुए तो, है ना। तो इसीलिए अगर आपको लगे कि ब्रेड में ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा कुछ नजर आ रहा है तो वो राइजोपस का इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको आप आराम से डिस्कार्ड कर दीजिए। सेकेंड इज मोरचेला। मोरचेला को मोरल्स भी कहते हैं और स्पॉन्ज फंजाई भी कहते हैं। सबसे महंगा फंजाई है, ईडिबल है, हमारे कश्मीर में इसकी सब्जी बहुत बनती है, मतलब बहुत फेमस है हमारे कश्मीर में ये। ठीक है, सबसे महंगी मशरूम मानी जाती है। फिर आता हमारा सेक्रोमाइसिस, इसको शुगर फंजाई कहते हैं। सेक्रोमाइसिस जो होती है वो ईस्ट, जिसे हम कहते हैं हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं वो सेक्रोमाइसिस ही होती है। ठीक है, तो वो कुछ लोगों को मैंने सुना है ये कहते हुए कि ईस्ट का इस्तेमाल नहीं करिए जब आप बेकरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। आप इतना ध्यान रखिए कि वो जो ईस्ट है उसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल तो नहीं मिला हुआ है। अगर वो नॉर्मल नेचुरल वाला ईस्ट है ना, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स एंड B12, ऐसा माना जाता है। फोर्टिफाइड जो होती है उसमें B12 पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट मशरूम इज अ फेलस। फेलस को स्टिंक हॉर्न भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे फिर नेक्स्ट है हमारा हाइडनम। हाइडनम को हेड होक फंजाई कहते हैं। अगेरिकस जो होता है उसको गिल फंजाई कहते हैं। ये जो गैनोडर्मा होता है पोलीपोरस, इसको वुड फंजाई कहते हैं, क्योंकि एक तो इसकी अपीयरेंस वुडी होती है। ठीक है, ऊपर से ये वुड के ऊपर ही ग्रो करता है। अगर हमारे को इसको आर्टिफिशियली भी ग्रो करना हो, आर्टिफिशियल इन द सेंस कि हम नेचुरल ट्री के ऊपर नहीं ग्रो कर रहे हैं, हम किसी रूम में ग्रो करना चाह रहे हैं, लेबोरेटरी में ग्रो करना चाह रहे हैं, है ना, तो उसके लिए हमें क्या होता है वुड का ही बेस हमको प्रोवाइड कराना होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका मेन फूड जो होता है वो वुड, डिके वुड होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको वुड फंजाई भी कहते हैं। ये मेडिसिनल है, गैनोडर में जो होती है वो मेडिसिनल फंजाई है। नेक्स्ट है हमारा एस्परजिलस। एस्परजिलस को लेबोरेटरी मोल्ड कहते हैं, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू ग्रो इन अ लेबोरेटरी, और मैक्सिमम टाइम एस्परजिलस लेबोरेटरी में हो जाता है, और ये इन्फेक्शन भी कर, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स पे भी कभी कभी हो जाता है इन्फेक्शन इसका। ठीक है, फिर है हमारा एस्परजिलस फ्लेवर्स। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। एस्परजिलस फ्लेवर्स को गिनी पिग ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि एस्परजिलस फ्लेवर्स को गिनी पिग ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज म्यूकरमुसिडो। आप लोगों को याद होगा, पढ़ाया था मैंने जब हेट्रोथेलिज्म हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसको डंग मोल्ड भी कहते हैं। फिर जो हमारी पेनिसिलियम है वो तो है ही सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज। पेनिसिलियम जो दवा है पेनिसिलिया, वो पेनिसिलियम से ही बनी हुई है और इसको ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा पेजीजा है, इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो डली हुई है। इसको कप फंजाई कहते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे कप हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारी फंजाई है जिसको कि पफ बॉल कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज लाइकोपेंजोन क्लेवेटा। ठीक है, फिर आता है क्लेवेरिया। क्लेवेरिया को फेरी फिंगर और व्हाइट वॉर्म कोरल फंजाई कहते हैं। ये एक एग्जाम में मैंने देखा है, पूछा गया है। ठीक है, एमानिटा
विसेरिया, इसको टोडस्टूल या फिर डेथ कप और फिर सीजर्स मशरूम भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा ट्रिमेला, ट्रिमेला को जेली फंजाई कहते हैं। प्लूरोटस जो है, प्लूरोटस ओस्टेरेटस, इसको ऑयस्टर मशरूम कहते हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, बटन से भी ज़्यादा ऑयस्टर मशरूम को आजकल ईटेबल फॉर्म में बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा है, इसमें मिनरल्स अच्छे हैं, ठीक है। इसको एज ए इसके पाउडर को प्रोटीन पाउडर की फॉर्म में भी लिया जाता है। इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा है, इसमें आयरन बहुत अच्छा है, ठीक है। ये फ्रेश भी काफ़ी ठीक है, इसका पाउडर्ड फॉर्म में लेने से भी होता है। इसके प्रोडक्ट्स को भी अगर आप कंज्यूम करो तो आपके अंदर कैल्शियम और फोलिक एसिड वगैरह की डिफिशियंसी नहीं होती। अगर किसी को कैल्शियम, फोलिक एसिड वगैरह की डिफिशियंसी है या प्रोटीन की डिफिशियंसी है, अगर वो इसको और इस ऑयस्टर मशरूम को फ्रेश फॉर्म में खाए, ड्राई फॉर्म में खाए, इसके प्रोडक्ट्स को खाए, बट ध्यान रखना उसमें प्रिजर्वेटिव ना हो, ठीक है, सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव ना हो, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फिर आता है हमारा एगेरिकस बाइस्पोरस। ये जो फंजाई हमारी वही है जो बटन मशरूम के नाम से जानी जाती है, हमको मार्केट में मिलती है, ठीक है। बटन मशरूम को मैं पर्सनली पसंद नहीं करती हूँ, बट बटन मशरूम को भी मतलब हेल्दी बताया जाता है। और जो ये जो हमारी ऑयस्टर मशरूम होती है, और काफ़ी सारी मशरूम है जिसमें कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं। ये ऑयस्टर मशरूम जो है ये हमारा एंटी स्ट्रेस भी कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा न्यूरोस्पोरा कैरेसा, जिसको कि ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने 2-3 क्वेश्चन पेपर्स में देखा है जिसमें पूछे गए हैं। तो होने को तो सभी इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये वो है जो एग्जाम में आ चुके हैं और एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। और कुछ फंजाई जिनके की कॉमन नेम मैंने तभी बताया था जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन कराया है या फिर उनके ऑर्डर को एक्सप्लेन किया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही डिस्कशन रहेगा। इंपॉर्टेंट जितने भी फंजाई हैं जिनके कॉमन नेम एग्जाम में पूछ ले जाते हैं वो मैंने सब इसमें करा दिए। अब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो kindly do subscribe. Don't forget to press bell icon so that you can get all the notification whenever I post my new videos or any new short video or anything on the channel, ठीक है। तो thank you for watching. God bless you all.